तो ये हीट अब आपका जो है, जो टॉपिक पढ़े थे उतने इम्पोर्टेंट आपके नहीं थे। थर्मोमेट्री है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हीट का सही स्टार्टिंग समझिए यहीं से होता है, और यही चैप्टर आपका मेन है। मेन का मतलब हो गया, ये नहीं समझ में आया तो हीट नहीं समझ में आएगी। हीट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो यूनिट की आती हैं, कि कहाँ कैलोरी रखें, कहाँ जूल रखें, कहाँ किलो कैलोरी रखें, कहाँ डिग्री रखें, कहाँ केल्विन रखें, यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। तो जैसे लाइट में प्रॉब्लम्स आपको साइन कन्वेंशन की होती है, वही प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, यूनिट की होती है। जिसको यूनिट रखना आ गया, समझो हीट आ गई। ना ज़्यादा फार्मूले हैं, ना ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें हैं। तो ये चैप्टर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस मामले में। तो हीट में जो हीट का ट्रांसफ़र मतलब होता है, तो उसमें सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सब में अलग अलग होता है। सॉलिड्स में हो गया काइनेटिक वेलोसिटी हो गया, लिक्विड में जो है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, गैसेस में मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन हो गया, अलग अलग चीज़ों से होता है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में दो मेन चीज़ें हैं। जैसे आदमी की दो आँखें, वैसे हीट की दो आँखें हैं। एक है लेटेंट हीट और एक है स्पेसिफिक हीट। ये दो चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्हीं पे पूरा बेस्ड है सारा। तो सबसे पहले हम कैलोरीमेट्री में कैलोरी के बारे में आते हैं कि कैलोरी क्या होता है। ठीक, तो कैलोरी 1 ग्राम हमने वाटर लिया और इस वाटर का टेम्परेचर 14.5 टू 15.5, 1 डिग्री सेल्सियस, इतना हम इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन वो 1 डिग्री बस इन्हीं के बीच का हो। to increase the temperature of 1 gram of water up to 1 degree centigrade is equal to 1 कैलोरी। जैसे हम 2 कैलोरी, 4 कैलोरी, ये किसके बराबर होता है? तो वो होता है कि 1 ग्राम वाटर ले लिए और उसका टेम्परेचर हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हो चाहे 1 केल्विन का हो, क्योंकि जब चेंज होता है तो डिग्री और केल्विन दोनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन वो किसके बीच का हो, 14.5 एंड 15.5 के बीच। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो यही पूछा गया है। तो कैलोरी जो हो गया, ये हो गया कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बीच में, 14.5 एंड 15.5, इसमें जितनी एनर्जी हमें देनी होती है वही 1 कैलोरी के बराबर होती है। अब जो है W इज इक्वल टू JQ, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। तो J इज इक्वल टू होता है आपका W/Q। ठीक, ये इसकी यूनिट यहाँ पर जूल अपान कैलोरी, और J को हम लोग कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर, या एक नाम और है मैकेनिकल इक्विवेलेंट, हिंदी में कहते हैं यांत्रिक तुल्यांक। तो J कन्वर्जन फैक्टर है। और एक बार इसकी यूनिट पूछ ली गई थी, तो बहुत पहले आई थी। तो जूल अपान कैलोरी, हीट की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। जूल भी होती है, तो जूल नॉन प्रैक्टिकल है, कैलोरी क्या हो गई, उसकी प्रैक्टिकल यूनिट हो गई। तो कहीं हीट पूछा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हम आंसर कैलोरी में दें, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन हमें जूल में दिया है तो हम जूल की तरफ जाएंगे, कैलोरी में दिया है तो कैलोरी में जाएंगे। ठीक, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। कैलोरी के बारे में हमने आपको बता दिया। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट विल इक्वल टू 1 कैलोरी। ठीक, 1 किलो कैलोरी जो हो जाए, किलो कहीं लग जाए, ठीक, 1 किलो कैलोरी, तो ये हो जाएगा 10⁻³ कैलोरी। किलो तो किसी के साथ लग जाए, किसी के साथ लगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक, तो कहीं लग सकता है। इस J की वैल्यू क्या होती है,
4.18 या इसी को हम लोग लिया करेंगे 4.2। ठीक, तो ये भी याद किए रहिएगा, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। रही बात डायमेंशन की, जे की कोई डायमेंशन नहीं होगी, नो डायमेंशन, क्योंकि दोनों ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो ये कैलोरी के बारे में आ गया। अब हम लोग आते हैं जो हीट की, हमने कहा दो खास बातें हैं, लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। तो अब इनके बारे में समझेंगे एक एक के बारे में। स्पेसिफिक हीट के बारे में आते हैं। सी या एस डिफाइन करते हैं, हिंदी में कहते हैं विशिष्ट उष्मा। ठीक, स्पेसिफिक हीट। अब देखिए इसमें हमें जो डेफिनेशंस जाननी है, स्पेसिफिक हीट है और थर्मल कैपेसिटी है, वाटर इक्विवेलेंट है और मोलर स्पेसिफिक, तीन चार चीज़ों के बारे में जानना है, जिसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यही है। ठीक, अब ये स्पेसिफिक हीट होती क्या है? कोई बॉडी है ये, इस बॉडी का 1 ग्राम यूनिट मास का टेम्परेचर, अब कोई बॉडी हो सकती है ये, कोई अब वाटर के लिए स्पेशलाइज था, कैलोरी के लिए वाटर ही लिया और वो कितना लिया 14.15.5। अब ये हम जो स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, किसी बॉडी की बात हो रही है, क्योंकि हर बॉडी के लिए सी की वैल्यू अलग अलग होगी। तो किसी यूनिट बॉडी का मास 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बॉडी अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। जिसमें ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी स्पेसिफिक ज़्यादा होगी, जिसको कम ज़रूरत पड़ेगी उसकी स्पेसिफिक कम हो जाएगी। ठीक, तो ये जो है मास हम m लेते हैं और एनर्जी q दे रहे हैं, तो q जो डिपेंड करता है वो m पर, जितने ज़्यादा मास होगा उतने ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी। फिर डेल्टा थीटा पर जितने ज़्यादा हम हीट देंगे उतने चेंज इन टेम्परेचर, उतने इंक्रीज इन टेम्परेचर आएगा। और यहाँ चीज़ों को हम जब हटाते हैं तो यही आ जाएगा c m डेल्टा थीटा, और यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी q अपान। अब यहाँ से डेफिनीशन देखिए क्या होता है, इसी में हम लेते हैं m इज इक्वल टू 1 यूनिटी कर देते हैं, डेल्टा थीटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। तो बताओ c किसके इक्वल हो गया, कि यूनिट मास हो बॉडी का, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना हो, तो जो हम हीट बॉडी को दे रहे हैं वही स्पेसिफिक हीट के बराबर हो जाएगी। टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ यूनिट मास बॉडी, तो रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट बॉडी। हर बॉडी के लिए स्पेसिफिक हीट वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, उसके नेचर पर डिपेंड करती है। तो ये तो फार्मूला आ गया आपका कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये पहली बात, इसकी यूनिट और डायमेंशन की कहानी समझिए, यहीं गड़बड़ होता है सब। तो अब देखिए ध्यान से, C इज इक्वल टू Q M डेल्टा थीटा, पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं, ml स्क्वायर टी की पावर -2 अपान m, और थीटा ही लिख लेते हैं, m से m कैंसिल हो गया, थीटा टू पावर क्या हो गया, -1 हो गया। डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q मीन्स वर्क डन, जिसकी जूल होती सबकी डायमेंशन ml स्क्वायर टी की पावर क्या होगा, -2 होगा। Q का भी वही होगा। यूनिट पे आते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जूल अपान जूल, ठीक। और देखिए कैलोरी,
ठीक। अब इसमें तुम्हें MKS CGS नहीं ध्यान देना है, कौन सा MKS है और कौन सा CGS है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे ही, जैसे क्वेश्चन हमारे पास आएगा वहीं पे हम सेट करेंगे। तो अब एक चीज़ देखो, इतनी सारी यूनिटें हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है आपको कि हम कौन सी यूनिट यूज करें, प्रॉब्लम यहीं आती है। तो हमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे, डाटा में पूरी यूनिट जो भी गिवन रहेगी हम लिख लिया करेंगे, फिर हम काटेंगे। इस चैप्टर में ये ध्यान देना। अभी तक हम आपको बताए थे डाटा लिखो, MKS करो, फार्मूला लिखो, लेकिन उसी समय हमने ये बताया था हीट ब्रांच छोड़ के करो सब। हीट में वो रूल अप्लाई न करना, नहीं तो क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। इसमें हम क्या करेंगे, डाटा लिखने के बाद सीधे सीधे फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यू रखते जाएंगे, फिर हम काटेंगे उसको हम। इसलिए यहाँ MKS CGS का कोई मतलब नहीं है। अब ये जरा देखो डिफरेंसेस क्या है, ये बताइए इधर में और इधर में क्या डिफरेंस है। सेल्सियस और, तो समझ गए हो कि कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों कोई डिफरेंस नहीं होता, डेल्टा थीटा होता, और डेल्टा थीटा जब होता है तो सेल्सियस और केल्विन दोनों की वैल्यू। अब इसलिए सेंटीग्रेड और केल्विन में हमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, चाहे केल्विन दिया हो चाहे सेंटीग्रेड में दिया हो, हम ऐसे रखेंगे। तो इसका मतलब ये और ये दोनों बातें एक हो गई। ठीक। अब ये जो डाटा आपको दिया गया वैसे ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट कही जाती है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट की प्रैक्टिकल यूनिट होती है। ठीक। लेकिन कोई मतलब नहीं है, अब सीधा सीधा भी है, जहाँ हमें जो दिया रहेगा हम डाटा वैसे रख देंगे, क्वेश्चन में हम जाके उसको सेट करेंगे। इसलिए हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि हमें इसको कन्वर्ट कैसे करना, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्ट करके हीट के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ हमने बताया आपको। तो डायमेंशन के यूनिट के बारे में मामला आ गया। अब कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में हम लोग आते हैं। तो पहली चीज़ हो गई कि स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, केमिस्ट्री में एक चीज़ तो ये पढ़े हो, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू, कहीं 6.4 है कहीं 6 है, कैलोरी। याद आया? वो मतलब कांस्टेंट कर देते हैं। बस अब ये बताओ कि यहाँ C यूनिवर्सली क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट के। जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी। एक पॉइंट तो ये आ गया। अब हमें बताओ मरकरी, कॉपर, एल्युमिनियम, C सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, एल्युमिनियम के लिए होगा। उससे कम, सबसे कम। तो जो हल्की चीज़ें हैं उनका C की वैल्यू सबसे ज़्यादा हुआ। अब दूसरा पॉइंट हम आते हैं। तो स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए 3.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। सेकेंड हाईएस्ट किसके लिए होती है, वाटर के लिए। सेकेंड हाईएस्ट किसके लिए होती है, वाटर के लिए, और ये होती है 1 कैलोरी पर ग्राम। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, हाइड्रोजन के लिए। सेकेंड हाईएस्ट किसके लिए होती है, वाटर के लिए। इसको याद किए रहना, कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लोएस्ट सबसे किसके लिए होती है, रेडान के लिए, 0.022 ग्राम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 0.022 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए हुई, हाइड्रोजन के लिए। सबसे कम किसके लिए हुई, रेडान के लिए हो गई। सेकेंड हाईएस्ट किसके लिए हुई, वाटर के लिए हुई। बस 3 पॉइंट आपको ये ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट आते हैं। स्पेसिफिक हीट जो है आल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट ऑफ बॉडी मतलब क्या हुआ
कि एक ही सब्सटेंस है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन फॉर्म में आता है, तो तीनों के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। सब्सटेंस वही है, लेकिन सॉलिड के लिए अलग हो जाएगा, लिक्विड के लिए अलग हो जाएगा, गैसियस फॉर्म के लिए। तो जरा हम वाटर की कहानी सुन लेते हैं क्या है। कैलोरी यहाँ पे हो जाएगा जूल, वही किलोग्राम केल्विन। सॉलिड मतलब सॉलिड में हम आइस की बात करते हैं, आइस के लिए होती है। और ये बताइए, चलो पहले वाटर के लिए बताओ क्या हो जाएगा 1, और स्टीम के लिए बोलो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा अब वाटर एक हुआ, अब वो सॉलिड में हुआ तो आइस फॉर्म में आया, वो लिक्विड में वाटर हो गया, और गैसियस में स्टीम हो गया। तो तीनों स्टेट पे डिपेंड की नहीं, तीनों के लिए वैल्यू क्या हो गई, इसकी अलग अलग हो गई। जब वो सॉलिड फॉर्म में था तो 0.5, जब वो जो है वाटर फॉर्म में आया तो 1। आपको ये याद करना है बस, ठीक, ये डाटा रटे रहना है। तो बता दो आइस के लिए कितना हो जाएगा 0.5, वाटर के लिए 1, और स्टीम के लिए 0.47। ठीक, ये रटे रहना है कि वाटर के लिए मतलब आइस के लिए कितना हो जाएगा 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और वाटर के लिए क्या हुआ 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और स्टीम के लिए क्या हुआ 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इधर वाले नहीं याद करने हैं, वो कहीं होगा दिया रहेगा, नहीं है तो इससे काम हमारा चल जाएगा। ठीक, अब दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं। इधर देखिए, C is equal to for isothermal प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या खास बात होती है, क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 10 10 10 ही है, तो 10 माइनस 10 क्या आ गया 0। तो C की वैल्यू हो जाएगी Q/0, किसी डिवाइड करो तो क्या आता है। अब याद कर लो, हमने बताया था जब पढ़ाया था, sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू, पटक के मारे 0 कहाँ से आ जाएगी। sin 90 की 1, cos 90 की 0, tan 90 की इनफाइनाइट। तो 1/0 किसके इक्वल हुआ, इनफाइनाइट। हमने उसी समय कहा था कि स्टेशन इधर हो जाता है कि 1/0 इनफाइनाइट की 0/1, तो वहाँ याद के रहना कि 1/0 हुआ, और 1/0 किसके इक्वल हुआ, इनफाइनाइट। तो नेचुरल से 0/1 होगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो एक चीज़ हो गया। अब आ जाओ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बताओ, सिस्टम ना हीट लेता है ना हीट देता है। लेन देन का काम नहीं, जो लेन देन काम नहीं है तो समझ गए होगे C is equal to 0/m डेल्टा थीटा। 0 किसी डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा। तो एडियाबैटिक के लिए स्पेसिफिक हीट 0 होती है, एंड आइसोथर्मल के लिए क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। बोलो कोई डाउट। तो मेन चीज़ इनके बारे में कहानी बस इतनी ही थी। और मेन जो स्टोरी है ये तो कहीं पूछ लिए जाएंगे, बता ही दोगे। मेन प्रॉब्लम यूनिट में है बस, और कोई समस्या नहीं है, और उस समस्या से हमें जूझने कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन में यूनिट रखें, काट पीट के बराबर कर देंगे। इस ब्रांच को हम अलग तरीके से करेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरी इनकी स्टोरी आ जाते हैं। लेटेंट हीट
अच्छा लोग जो अभी लेटेंट हीट पे बात चलते हैं, पहले और निपटा लेते हैं, इनके भाई बंधु जो हैं उनको निपटा लें। मोलर स्पेसिफिक हीट बताओ। इसको कैपिटल सी से डिफाइन करते हैं। ये क्या होती है? ये डेफिनेशन इसकी इतनी है कि जहां हम स्पेसिफिक हीट में यूनिट मास कहते थे, तो यहां आप कहेंगे 1 मोल ऑफ गैस। तो गैस के लिए मोलर वर्ड यूज किया जाएगा। बात समझ में आ? जहां पर हम लोग कहते थे कि यूनिट मास ऑफ बॉडी, तो बॉडी न कह के लिखेंगे 1 मोल ऑफ गैस। मतलब क्या डेफिनेशन हो गई? टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। किसी गैस, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अब ये फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। Q इज इक्वल टू, जहां हम लिखते थे mc डेल्टा थीटा, तो वहीं लिखेंगे Q इज इक्वल टू म्यू c डेल्टा थीटा। बस m हटा दिया, m की जगह क्या आ गया? म्यू आ गया। अब यहां से इसकी यूनिट और डायमेंशन निपटा लेते हैं हम लोग। तो Q अपान बोल दो क्या आएगा? म्यू डेल्टा। पहले डायमेंशन बता दीजिए क्या हो जाएगी ये? ml स्क्वायर टी पावर -2, इसको म्यू रखो चाहे मोल रखो, इसको थीटा ही रख दो, तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी पावर -2 म्यू की पावर -1 थीटा टू पावर माइनस। अब इसकी भी यूनिटें खूब सारी होंगी, इनको भी देखो कौन कौन सी हैं। चलिए बताइए ये क्या हो जाएगा? जूल अपान मोल डिग्री जूल कैलोरी। तो समझ गए होगे दोनों सेम चीज हुआ। बोलो, चाहे केल्विन कहे चाहे डिग्री सेल्सियस कहें, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर में दोनों का मतलब सेम होता है। तो अब ये जो है यहाँ भी यही कहानी रहेगी, वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस पर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, थोड़ा कहानी थोड़ी अब गैसेस में 1-2 क्वेश्चन से हम लोग का ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ज़्यादा उसी पे हैं आपके। अब आते हैं हम लोग थर्मल कैपेसिटी। TC। अब ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? थर्मल कैपेसिटी में जहां हम यूनिट मास बॉडी ले रहे थे, वहां होल मास ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी का, जैसे अब ये पेन है, अब इसका पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है थर्मल कैपेसिटी। अब देखो पहले स्पेसिफिक हीट में आओ, पहले कैलोरी में आ जाओ। कैलोरी में हमने क्या कहा था? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वो स्पेशलाइज हो गया। ठीक, फिर हमने किसमें कहा? स्पेसिफिक हीट में क्या बताया? यूनिट मास किसी बॉडी का, नाम बॉडी को नहीं लिया, हमने कहा यूनिट मास हो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। फिर मोलर में आ गए, स्पेशलाइज हो गया। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। अब आए थर्मल कैपेसिटी में, तो थर्मल कैपेसिटी में पूरी बॉडी का जो मास ले रहे हैं, यूनिट वर्ड नहीं यूज करेंगे। टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ होल बॉडी, रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। लेकिन इसकी कोई खास ज़रूरत क्वेश्चनों में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट डायमेंशन बस, इससे ज़्यादा नहीं। और ये होता है थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है mc। अब इधर देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है? mc डेल्टा थीटा। तो बताओ mc किसके इक्वल हो जाएगा? Q अपान डेल्टा। अरे यहाँ देखो यार ये। अब बताओ इसकी यूनिट डायमेंशन निपटा लेते हैं।
पहले डायमेंशन पे आइए, क्यू का बोलिए ml² अपान थीटा, तो क्या हो जाएगा ml² टी पावर -2 थीटा टी पावर माइनस, यूनिट पे आ जाइए, यूनिट बोलिए क्या हो जाएगा जूल अपान डिग्री सेल्सियस, या जूल अपान दूसरी यूनिट बोलिए क्या हो जाएगी इसकी कैलोरी, और या कैलोरी पर केल्विन। फिर वही कहानी, जो इधर है वही इधर है, दोनों का मतलब क्या है सेम है। तो इस पर क्वेश्चन कहीं खास बनते नहीं हैं, ना आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट डायमेंशन पर ध्यान दे रहे हैं ना, बाकी कोई खास मतलब नहीं है। अब एक चीज़ और आता है आपके पास, वाटर इक्विवेलेंट, हिंदी में कहते हैं जल तुल्यांक। अब ये वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, W डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है जहां पर, अब देखो चारों फिर से एक बार समझ लो, स्पेसिफिक हीट में हमने क्या कहा यूनिट मास बॉडी का, थर्मल मोलर में क्या कहा 1 मोल ऑफ गैस, थर्मल कैपेसिटी में क्या कहा पूरी बॉडी का टेम्परेचर, और वाटर इक्विवेलेंट होता है जहां यूनिट वर्ड यूज कर रहे थे उसी जगह हम वाटर यूज कर लेंगे बस, क्योंकि वाटर है वो यूनिट नहीं है, 1 किलो 2 किलो जो भी हो, उस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। फिर से समझो हमने क्या कहा, कैलोरी में क्या बताया 1 डिग्री 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मोलर में क्या बताया बोलो 1 मोल गैस का कहानी कही, फिर बताओ थर्मल कैपेसिटी में क्या कहा, थर्मल कैपेसिटी में होल बॉडी का टेम्परेचर, और वाटर इक्विवेलेंट में होल वाटर पूरा जितना वाटर है, यूनिट वाटर नहीं, पूरे वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है वाटर। अच्छा, अब इसमें ज़रूरत क्या होती है, डेफिनेशन तो कहीं लिखने आना नहीं तुम्हें, ज़रूरत हमें यहाँ पर थोड़ा 2 चीज़ों की पड़ेगी, थोड़ा मोलर की ज़रूरत पड़ेगी काइनेटिक्स ऑफ गैसेज में, फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी 2 बातों की, एक स्पेसिफिक हीट की और दूसरा वाटर इक्विवेलेंट। ये वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है, बस इतना समझ लो, यदि ये कहा जाता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये कहा जाए भाई इस इंस्ट्रूमेंट का वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है, तो समझ लो कि उसमें वाटर 20 ग्राम पहले से मौजूद है, बस इतने जानना है और कुछ नहीं जानना है। ठीक, जैसे कहा कि हम किसी कहीं 1 लीटर वाटर गर्म कर रहे हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है, तो समझ लो कि इस 1 लीटर में 20 ग्राम और हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, बस इतनी सी बात होती है। जितना वाटर इक्विवेलेंट दिया जाए, जैसे जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई 200 ग्राम वाटर हम उसका बढ़ा रहे हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम है, तो अब 200 ना मानो, कितना हो जाएगा 300, बस इतना और कुछ नहीं करना है। वाटर इक्विवेलेंट को हम अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड कर देते हैं, इतने जानना है बस, और ज़्यादा ज्ञान ही नहीं बनना है। क्लियर हो गया, उतने ज्ञान रखो जो डाइजेस्ट हो जाए। हमें बता दो वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट क्या है, एमकेएस में क्या होगा केजी, और सीजीएस में क्या होगा, अब ये लिखा हुआ है ये ग्राम, पूछा गया था। वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, एमकेएस में क्या हो जाएगा किलोग्राम, सीजीएस में क्या होगा, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही है, मास ऑफ वाटर ही है, तो मास ऑफ वाटर क्या लिखोगे किलोग्राम। तो बस इतने समझना है, इसमें ज़्यादा नहीं समझना है कि वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है तो अमाउंट ऑफ वाटर में हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। तो इस चैप्टर के लिए हमारे पास 2 बातें इंपॉर्टेंट आ गई, एक तो Q बराबर mc डेल्टा थीटा आ गया, दूसरा वाटर इक्विवेलेंट आ गया, बाकी कोई मतलब नहीं। अब आते हैं हम लोग लेटेंट हीट, विशिष्ट नहीं गुप्त ऊष्मा।
एल से डिफाइन करते हैं। अब इसके बारे में समझिए, ये कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी होती है जो गुप्त होती, जैसा नाम वैसा काम। मतलब कि एनर्जी हम दे रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। पता क्यों नहीं चल रहा है? टेम्परेचर नहीं बदल रहा है बॉडी का, लेकिन स्टेट, मतलब वो एनर्जी जिससे बॉडी का टेम्परेचर तो ना बदले लेकिन उसकी स्टेट बदल जाए, ऐसी एनर्जी का नाम रखा गया क्या? लेटेंट हीट। और ये हो जाता है Q इज इक्वल टू ml, तो L इज इक्वल टू Q अपान m। पहले तो डायमेंशन निपटा दो, ml स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2 अपान m, m से m क्या हुआ? L स्क्वायर टी टू पावर क्या हुआ? यूनिट भी निपटा लेते हैं, चलो बता दो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? जूल पर केजी या जूल पर ग्राम या कैलोरी पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। हमें किसी चक्कर नहीं पड़ना, जिसमें दिए रहेंगे हम उसमें डाटा रखेंगे, फिर काट पीट के बराबर कर लेंगे। तो हमें यूनिट रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बोलो, क्लियर हो गया? यूनिट के चक्कर पड़े तो बस फंसे, फिर गए। तुमने डाटा सोच के रख के यदि यूनिट सेट करना शुरू किया तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। डाटा रखेंगे, यूनिट को उसी में काट पलट के बराबर कर देंगे। ठीक, तो अब ये लेटेंट हीट क्या हुई? वो एनर्जी एक तरीके से एनर्जी है, लेकिन वो कौन सी एनर्जी है? जो बॉडी का टेम्परेचर तो नहीं बदलने दे रही है लेकिन उसका स्टेट बदल जा रहा है। जैसे बात नहीं बोलो ना करो, शांत रहो, कह रहे हैं, क्यों नहीं समझते हो? आइस है, ये 0 डिग्री की आइस है, 1 ग्राम है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है जो कि 1 ग्राम का है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है। कितनी एनर्जी ले लेता है ये? 80 कैलोरी एनर्जी लेता है। 80 कैलोरी एनर्जी हम दे रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल क्या बदल जा रहा है? स्टेट। और स्टेट क्या हो गया? सॉलिड से किस में आ गया? लिक्विड में आ गया। या हम ये भी कह सकते हैं 80 कैलोरी एनर्जी, 1 ग्राम का वाटर हो, 0 डिग्री का हो, और उसमें से 80 कैलोरी ले लो, तो ले लोगे तो किस में आ जाएगा? ये आइस में आ जाएगा। तो यहां क्या हुआ? टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ लेकिन उसकी स्टेट बदल गई। ऐसी एनर्जी को चूंकि गुप्त है इसलिए नाम ही गुप्त उष्मा रखा गया है। ठीक, अब जरा देख लीजिए, वाटर 1 ग्राम का 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हो और ये कन्वर्ट हो स्टीम में 1 ही ग्राम की 100 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो कितना जरूरत पड़ेगी? 540 कैलोरी। इतना हम देंगे तभी स्टीम बदल जाएगी। या 540 कैलोरी ले लो इससे, किससे? स्टीम से। कितनी स्टीम से? 1 ग्राम की, कितने डिग्री की? 100 डिग्री की, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाटर में 100 डिग्री के। तो इसका नाम रखा गया लेटेंट हीट। तो 2 हो गई, एक कहलाता लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कौन से फ्यूजन की है? 80 वाली। और ये कौन सी हो गई? वेपराइजेशन की हो गई। ठीक, अब इसको जरा देखिए, चलो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कि ये आइस और हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो कैलोरी पर ग्राम में कितनी होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम वाटर और स्टीम की बात कर रहे हैं। ठीक, इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ये कितनी होती है? 500, और इसमें होती है इसको दोनों याद किए रहना। ठीक, वाटर में
जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो होती है 540, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गलन, इसको कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा, इसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये हो गई 80, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये कितनी हो गई 540। ये दोनों डाटा याद किए रहिएगा। बोलो, अब आगे आते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल इसमें और ज़्यादा नहीं जाना है। एक कर्व आता है, उस कर्व के बारे में जरा समझिए। अब कर्व से पहले एक एग्जाम्पल जिसको हम नाम देते हैं हीरो एग्जाम्पल है, मतलब वो एग्जाम्पल समझ में आया तो ये चैप्टर आएगा, नहीं तो ये चैप्टर चला जाएगा। ठीक, तो हीरो एग्जाम्पल देखिए। फाइंड एनर्जी required to convert 1 gram water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 नहीं हम ले लेते हैं, माइनस इंटू स्टीम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम है और कितना है, -20 डिग्री का है, वो बदलने जा रहे हैं 200 डिग्री के स्टीम में। ये एग्जाम्पल बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, तभी ये चैप्टर और आगे के चैप्टर आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक, अब समझिए ध्यान से। पहले देखो ध्यान से, स्टीम है कितने डिग्री की है, नहीं सॉरी, हाँ आइस है, ये कन्वर्ट हो रही है। अब ध्यान दो कैसे कन्वर्ट होती है, -20 डिग्री को हो, चाहे -40 डिग्री को हो, चाहे -100 डिग्री की हो, चाहे -200 डिग्री की हो, पहला कन्वर्जन लेगी तो 0 डिग्री के क्या आइस में। जब तक वो ना कहें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में आता भाई -50 डिग्री की हो, -20 तक आती है, तो हम वहीं रख रहेंगे। नहीं कहते हैं तो चाहे j डिग्री के माइनस में हो, पहला कन्वर्जन आएगा 0 डिग्री के आइस में। तो चलो ठीक, अब 0 डिग्री जो आइस होगा वो कन्वर्ट होगा 0 डिग्री के वाटर में। अब 0 डिग्री का वाटर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री के वाटर में। 100 डिग्री का वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में, कितने के, 100 डिग्री का स्टीम कन्वर्ट होगा, अब चाहे जाए डिग्री, अब स्टीम ही रहेगी। ये एग्जाम्पल आपको रटे रहना। अच्छा मान लो कहीं भूल जाओ तो ये ध्यान दो, देखो ये सॉलिड हुआ ना, मतलब एक जगह Q बराबर ml लगेगा, एक बार Q बराबर mc डेल्टा थीटा लगेगा। ठीक, अब इसको दिमाग बैठाइए पहले। चाहे अब चलो पहले ये एग्जाम्पल रट लेते हैं, -20 डिग्री का आइस है, कन्वर्ट होगा तो किस में जाएगा, 0 डिग्री के आइस में। 0 डिग्री का आइस कन्वर्ट होगा 0 डिग्री के वाटर में। 0 डिग्री का वाटर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री के, 100 डिग्री का वाटर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री के स्टीम में। 100 डिग्री का स्टीम कन्वर्ट होगा 200 डिग्री की स्टीम में। अब उल्टा चलो, 200 डिग्री का स्टीम कन्वर्ट होगा 100 डिग्री की स्टीम में। 100 डिग्री के स्टीम में 100 डिग्री का स्टीम कन्वर्ट होगा 100 डिग्री के वाटर में। 100 डिग्री का वाटर कन्वर्ट होगा 0 डिग्री के वाटर में। 0 डिग्री का वाटर कन्वर्ट होगा 0 डिग्री की आइस में, और 0 डिग्री की आइस कन्वर्ट होगी
ये रट डालना एकदम, ये नहीं रटेगा तो नहीं आएगा कुछ, पूरा रटा होना चाहिए। फिर से समझ लो, माइनस में चाहे जो डिग्री का हो, माइनस 200 डिग्री का हो, माइनस 300 डिग्री का हो, पहला कन्वर्जन आएगा तो 0 डिग्री के आइस में आएगा। फिर 0 डिग्री का आइस बदलता है 0 डिग्री के वाटर में, फिर 0 डिग्री का वाटर बदलता है 100 डिग्री के वाटर में, फिर 100 डिग्री का वाटर बदलेगा 100 डिग्री के स्टीम में, और 100 डिग्री की स्टीम अब 200, 300, 400 जहाँ ले जाना चाहे वहाँ जाओ। लेकिन मान लो क्वेश्चन तुमसे ये कहा जाता है कि नहीं भाई 50 डिग्री के वाटर तो वहीं रुक जाओ, भेजना कि पहुँचो वहीं तक जाके, तो मान लो 50 डिग्री वाटर कहते तो क्या करते बताओ? माइनस 20 डिग्री का आइस 0 डिग्री की आइस में, 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री के वाटर में, 0 डिग्री का वाटर, बस वहीं रुक जाते। अब ये ना कहते कि हमारे गुरुजी ने तो वहाँ तक ले गए थे तो हम वहीं तक जाएंगे, बस जहाँ तक गए वहीं तक रुक जाएंगे। ये हमने पूरा एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है, इसी के अंदर सारा चीज़ें रहेंगी आपकी। ओके, अब ध्यान समझिए, हमारे पास दो बातें आई, एक आया Q = ml और एक क्या आया? ये Q बराबर ml कहाँ लगाओगे? जहाँ टेम्परेचर ना बदलता हो, जहाँ स्टेट बदलती हो। और Q = mc डेल्टा से कहाँ लगाओगे? जहाँ टेम्परेचर बदल रहा होगा। तो जहाँ टेम्परेचर चेंज होगा Q = mc डेल्टा थीटा, और जहाँ स्टेट बदल रही होगी Q = ml। अब बताओ कहाँ कहाँ क्या लगाओगे? यहाँ क्या लगेगा? टेम्परेचर बदल रहा है ना, तो यहाँ होगा चलो यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। अब देखो एक बार, अब ये मान लो कहीं भूल जाओ तो क्रम से लगता है, एक बार mc डेल्टा थीटा, एक बार ml, mc डेल्टा ml, mc डेल्टा, क्रम से लगेगा। अच्छा भूलते कहाँ पर? बस वो 100 डिग्री वाले पे लोग भूलते हैं और 0 डिग्री वाले पे। जो 0 डिग्री पे आते हैं ना, 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री के वाटर में जाती है, या 0 डिग्री के वाटर 0 डिग्री के आइस में जाता है, ये ध्यान रखो। और जो 100 वाले वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, 100 डिग्री का स्टीम है तो 100 डिग्री के वाटर में आएगा, या 100 डिग्री का वाटर है तो 100 डिग्री के स्टीम में जाएगा। ये दो पॉइंट पे ध्यान दो, बाकी में नहीं प्रॉब्लम आती है। ठीक, अब टोटल हमें हीट निकालना है, तो बताओ टोटल हीट क्या करोगे? Q = Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। Q1 हमारा क्या है? mc डेल्टा थीटा, ml mc डेल्टा थीटा, फिर ml, और फिर क्रम से चेक कर लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक चीज़ और तुम लोग गड़बड़ करते हो, टेम्परेचर को डिफरेंस लेने पे, माइनस करने पे ये नहीं समझ पाते हो कहाँ से क्या माइनस करना है, उल्टा सीधा जो मन हो कर दिया। हमेशा याद किए रहो, हायर माइनस, कुछ लोग इस तरह ली गई बराबर दी, अरे ली गए हो दी गई में न चक्कर पड़ो, वो लेन देन अपने आप बराबर हो जाएगा। बस ये ध्यान दो, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, वो लेन देन तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। सिर्फ ये ध्यान दो कि हमेशा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो लेन देन अपने आप बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ जरा, इन दोनों में हायर कौन है? 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे मास तो 1 हो गया। अब ये देखो क्या है? आइस है। आइस के लिए क्या होता है? 0.5 अभी बताया था। डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा करेंगे 0 माइनस 20, बोलो, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस ml, m 1 ग्राम है, और L कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, फिर 1 ग्राम। अब देखो वाटर में आ गए, यहाँ से यहाँ वाटर हो गया ना, तो वाटर का क्या होता है बताओ? 1, और डेल्टा थीटा बताइए क्या हो जाएगा? 100 माइनस, चलिए, फिर ml, और m फिर हुआ 1, और ये हो गया
फिर 1 और M1 C और ब्रैकेट में हायर। बताओ हम कहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर ना? नहीं नहीं नहीं, रुको। हाँ, ये यहाँ पे आ गए ना? हाँ तो रुको, ये M हो गया 1.47 और इधर देखिए 200 माइनस 100, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दें 200 माइनस 100। अब एक एक चेक कर डालिए, ये MC डेल्टा थीटा, ये ML, ये MC डेल्टा थीटा, ML एंड MC डेल्टा थीटा, हमेशा हायर माइनस लो। ठीक, चलिए बताइए अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, कितना आ जाएगा बताओ, बोलो। पॉइंट हट जाएगा। ये कितना आया, ये कितना आया, यहाँ बताइए, यहाँ बताइए 240, तो 90, 190, 190 में 5 है, जोड़ो कितना आ रहा है, अरे 540 और ये 100, 640 से 640 में 90 और 37 जोड़ो कितना आया, नौ 9 4 13 4 17 6 1 क्लियर हो गया। अब ये उतार लो तब फिर आगे बताएं, और इसको घर पे जाके 2-3 बार कर डालना, नहीं ये नहीं कर पाओगे फिर आगे नहीं कर पाओगे। टाइम एंड टेम्परेचर, इनके बीच कर प्लॉट करने जा रहे हैं। तो पहले एक चीज़ ये देखिए, और P = होता है W/T। W को Q/T लिख सकते हो, तो यहाँ से Q = क्या हुआ, तो यहाँ से एक चीज़ आ गई PT = तो C किसके इक्वल हुआ, ये C प्रोपोर्शनल टू, हम ये लिख सकते हैं, देखो इसको नीचे ला रहे हैं, तो 1/, मतलब कि टेम्परेचर और टाइम का जो स्लोप का उल्टा होगा वही स्पेसिफिक हीट के बराबर होगा। अब उल्टा क्या होगा अभी बता रहे हैं। दूसरा होता है Q = ml और Q = P/T, तो यहाँ भी ml किसके इक्वल हुआ, तो L प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हो, जो लेटेंट हीट होगी वो चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होगी। अब हम करने क्या जा रहे हैं इसके बारे में समझो। करने ये जा रहे हैं कि एक जो है यहाँ हमने हीटर ऐसे लगा दिया और इसमें हमने आइस भर दी, -20 डिग्री की आइस भर दी, कोई भर सकते हो, -20, -10, -50, कुछ भी रख सकते हो। और हमने 10 बजे इसको स्टार्ट कर दिया गर्म करना, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, 13 बजा, 14 बजा, बजता चला गया। मतलब टाइम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो कहीं बढ़ रहा है, कहीं कांस्टेंट हो रहा होगा, कहीं बढ़ रहा होगा, कहीं कांस्टेंट हो रहा होगा। जब 0 डिग्री पे आया होगा तो वहाँ फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर 100 डिग्री पे जाएगा तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, यही तो होगा। तो ये जो आइस है, ये यदि हम कर प्लाट करते हैं तो ये देखिए, ठीक, इधर हमने लिखा टेम्परेचर, इधर लिखा इधर लिखा टाइम, इधर लिखा हमने टाइम, और इधर लिख लिया डेल्टा थीटा, मतलब टेम्परेचर। ठीक, अब अपने आप बताओ कि -20 डिग्री की आइस थी,
टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो -20 डिग्री की आइस का टेम्परेचर -20 से कहाँ तक बढ़ेगा? 0 तक बढ़ेगा। तो टाइम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है। तो कर्व हमारा कैसे जाएगा एकदम? बोलो, कोई डाउट? अब समझो। अब आ गए हम 0 डिग्री की, कहाँ पे आ गए? आइस में। अब 0 डिग्री की आइस कहाँ बदलेगी? 0 डिग्री के अब क्या होगा? अब क्या होगा? टेम्परेचर में कोई चेंज, लेकिन टाइम तो बढ़ेगा। टाइम बढ़ रहा है। ये हो गया। बोलो। अब फिर से हम, हीटर तो लगा ही है, अब ये 0 डिग्री कहाँ पहुँच गए? वाटर में। अब 0 डिग्री का वाटर 100 डिग्री के वाटर में, हल्की आवाज़ हो गई, सोचें कहीं गलत ना बोल दें। ठीक, 100 डिग्री का वाटर क्या करेगा? 100 डिग्री के अब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर क्या करेंगे? अब 100 डिग्री की स्टीम पे आ गए। अब 100 डिग्री की स्टीम बदलेगी 200 डिग्री के। ये कर्व हुआ आपका। ये हम यहाँ T1, ये T2, T3, T4, अब ये बताइए सॉलिड लिक्विड गैस पहचानना कहाँ? ये पोर्शन कौन सा कहलाएगा? सॉलिड। ये दोनों मिक्सचर रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा बर्फ, दोनों मिक्स रहते हैं। तो अब हमसे ये पूछा जाए कि लेटेंट हीट आइस का क्या है? तो लेटेंट हीट किस पर डिपेंड कर रही है? डेल्टा टी। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस ये सीधे हो जाएगी, ये इसको 0 कर लो, तो T1 माइनस क्या कहोगे? चलो लेटेंट हीट, अबे रुक जाओ, गड़बड़ कर दिया, रुको। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नाम दो। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहाँ पे होगा बताओ? ये वाला फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और लेटेंट हीट ऑफ क्या है? वेपराइजेशन है। तो बोलिए क्या हो जाएगा? ये T2 माइनस, बोलो। अब आ जाओ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बोलिए T4 माइनस। अब इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना, एकदम ओरल है सब, बस इतने जानना है कि लेटेंट हीट L प्रोपोर्शनल डेल्टा T और C होता है 1/, होता इतने जानना है बस। अब इधर देखिए, हमसे पूछा जाए सी आइस, तो रुक जाओ, इधर हम कुछ लिख लेते हैं। θ1, θ2, और इसको हमने नाम दे दिया θ3। अब देखिए सी हमने क्या निकाला था? 1/Δθ/Δt। और ये चाहे ऐसे कर लो, Δt/Δθ। बोलो, इधर देखो, सी सॉलिड, अब बताइए क्या हो जाएगा? 1/Δθ/Δt। डेल्टा थीटा, तो θ1 माइनस 0, और ये बताओ T1 माइनस 0। अब ऊपर अपना कर लेना। सी लिक्विड वाटर, अब वाटर की बात बताइए, ये वाला। अब इसका स्लोप बताओ, 1/, तो करोगे ही, डेल्टा थीटा इधर जाओ, θ2 माइनस θ1, अब इधर आइए, क्या हो जाएगा? T3 माइनस, बोलो। अब आओ सी स्टीम, तो 1/, ये बताइए कितना है? 1/θ3 माइनस θ2 अपान, ये देखिए ये T5 माइनस T,
बस बोलो। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दो, हम ये पूछ लें कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? अबे यही तो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ भाई। यहाँ से वो लिक्विड में जाएगा, या यो कहो लिक्विड कहाँ आएगा? आइस में। फ्रीजिंग शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जहाँ से बॉयल कर रहा है, क्या हुआ? θ2 हुआ। यहाँ से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। बोलो। तो ये पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। हमें लग रहा है जो निरहु ग्रहु सभी लोग कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल चीज़। बस ये याद कर लेना कि लेटेंट हीट L बराबर क्या होता है? डेल्टा T। और C क्या होता है? 1/Δθ/Δt। या ऐसे याद कर लो कि ΔT/Δθ। कर लोगे सब लोग? बोलो। तो हम आगे चल रहे हैं। अब एक आध क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं आए हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी दो तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। एक तो इस पर मिलेंगे और एक जो पीछे से पढ़ा है उस पर मिलेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में क्या कहानी है? नाम तो बड़ा लंबा, लेकिन काम जरा सा भर का है। वही ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, इतना ही बात है। ठीक। अब इसमें क्वेश्चन हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि गर्मी में कोई रिलेटिव आए और उनको तुम्हें शरबत आजम होता था, शरबत का जो है कुछ मिलाया जाता था, जो शरबत आजम। हाँ। अब मान लीजिए टेम्परेचर 40 डिग्री का है, पानी आपके पास 40 डिग्री का है, और ठंडा आप पिलाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या डालेंगे? आइस डालेंगे। अब आइस आपने 0 डिग्री की आइस डाला और 40 डिग्री का वाटर था, तो ये वाटर का टेम्परेचर क्या करेगा? कम कर देगा। 20 डिग्री 10 डिग्री जैसे आइस डालें आप। तो इस चैप्टर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वही पढ़ने जा रहे हैं कि दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। एक तो बात ये पूछी जाती है, दूसरी बात ये पूछी जाती है कितनी आइस मेल्ट हुई, कितना स्टीम कंडेंस हुई, मिक्सचर में कितना वाटर है। लेकिन मेन प्रिंसिपल इसी के इर्द गिर्द रहता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर के लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, इधर देखिए, ये आपका हो गया मान लो टी लोअर। टी लोअर मतलब आइस वाला, और ये हो गया हमारा टी हायर। दोनों को मिला दिया, और मिला देने के बाद ये हमारा आ गया टी मिक्सचर। तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे ना, इसको कहेंगे Q1 और इसको कहेंगे, और सीधे यही कहेंगे कि Q1 इज इक्वल टू, यहीं से निकाल लिया करेंगे। बस ये ध्यान दिए रहेंगे कि हायर माइनस लोअर, हमेशा टेम्परेचर हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, इतना करेंगे। तो हमें ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि ली गई दी गई वाले में नहीं फंसना है। ठीक। और ये जो टेम्परेचर मिक्सचर का आता है, ये कितना आता है जरा बता दो? ये भी कई बार पूछा गया है। ग्रेटर आर इक्वल टू टी लोअर, लेस आर इक्वल टू टी हायर। अब इसका क्या मतलब पहले समझ लो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पर 0 डिग्री का आइस मिलाया और यहाँ पर आपने 50 डिग्री का वाटर मिलाया, तो इसका जो मिक्सचर आपका बन रहा है उसका टेम्परेचर 0 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, और 0-50 के बीच भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम जो अमाउंट मिला रहे हैं वो कितना अमाउंट मिला रहे हैं। अब मान लो छटाक भर का पानी है 10 डिग्री का, और 2 क्विंटल मिला देते हो आइस, तो क्या औकात है? आइस ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। या मान लो 200 डिग्री का स्टीम है 2 किलोग्राम, और उसमें 50 ग्राम मिला देते हो वाटर 10 डिग्री का, उसकी औकात नहीं है कि बदल दे, तो 200 डिग्री ही तो रहेगा।
बोलो। तो इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये आता है कि यदि आइस मिलाई जाए और वाटर मिलाया जाए और आंसर में यदि 0 दिया जाए तो करने की ज़रूरत नहीं है, 0 लगा दिया करना। और स्टीम मिलाया जाए और वाटर मिलाया जाए और आंसर में 100 डिग्री दिया है, निशान लगा दिया करो, 100 ही आंसर आएगा। क्लियर हो गया? क्या हमने दो बातें, दो कॉन्सेप्ट बताए आपको। एक हमने बताया आइस मिलाई जाए और वाटर मिलाया जाए, आंसर यदि 0 दिया जाए तो, ना दिया जाए तो नहीं लगाएंगे, लगाओगे कहाँ, जब होगा ही नहीं तो कहाँ लगाओगे। तो 0 डिग्री का यदि हम आइस मिला रहे हैं और वाटर किसी को मिला रहे हैं और आंसर में 0 दिया है तो समझ लो 0 ही होता है। और 100 डिग्री का स्टीम मिला रहे हैं और वाटर मिला रहे हैं, आंसर में 100 दिया है तो आंसर हमारा 100 ही होगा, उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो एक चीज तो ये पूछोगे, जो मिक्सचर का आएगा वो लोअर के बराबर भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और हायर के बराबर या उससे कम हो सकता है, इसके बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाहर जा रहा है तो दाल में कुछ काला है, और काला वही है जो बता रहे हैं। मान लो तुमने जो है ये माना कि 0 डिग्री की आइस मिलाया, ठीक, और उसमें हमने वाटर मिलाया, और तुमने सोचा कि भाई वाटर बनेगा इसके अंदर, और आंसर तुम्हारा -50 डिग्री आ गया, तो वाटर नहीं बनेगा, वो आइस ही रहेगी। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से समझो क्या कह रहे हैं। पहली बात तो इस तरह क्वेश्चनों को करने के लिए ध्यान दे रहना, आइस और वाटर मिला रहे हैं तो मिक्सचर मान लेंगे वाटर बन रहा है, कोई भी डिग्री, 10 डिग्री 20 डिग्री, ठीक। स्टीम और वाटर मिला रहे हैं तो हम मान लेंगे वाटर ही बन रहा है, वो भी 10 20 50 डिग्री जो भी होगा, हमेशा ये मान के हम चलेंगे। ध्यान समझिए हम क्या कह रहे हैं। हम दो बातें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं जैसे इधर हमने आइस मिलाया और ये हमने वाटर मिलाया, ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि मिक्सचर में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये हम मानेंगे, यही मान के करेंगे। और इसी तरह से मान लो वाटर और स्टीम मिला रहे हैं, हम मान लेंगे कि मिक्सचर में क्या बन रहा है, वाटर ही बन रहा है। मतलब दोनों केसेस में वाटर ही मानेंगे कि मिक्सचर में क्या बन रहा है, वाटर ही बन रहा है। चाहे आइस मिलाओ और वाटर मिलाओ, और चाहे स्टीम और वाटर मिलाओ, हम मिक्सचर क्या मानेंगे, वाटर मानेंगे। और वो वाटर ऐसा होगा जो 0-100 के बीच में होगा। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, हमने मान लिया, हमने ये मान लिया कि भाई 0 डिग्री की हमने आइस मिलाई थी, ठीक, और इसमें 50 डिग्री का हमने वाटर मिला दिया था, ठीक, अमाउंट कुछ रहा हो, लेकिन आंसर जो हम तो मान चल रहे हैं कि वाटर बनेगा, जो कि 0-100 के बीच में होना चाहिए, हमेशा मानेंगे ही, ठीक। लेकिन आंसर हमारा आ गया -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो समझ लो जो माने थे गलत माने थे। इसका मतलब वाटर नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा है तो आंसर हमारा वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। ठीक, जो अभी बता रहे थे ना, 0 दिया तो 0 निशान लगा दो, 100 दिया तो वही मतलब बता रहे हैं कि जो मान लो भूल से तुम हमारी बात ना याद रहे और तुम करना शुरू कर दो, और करना शुरू कर दोगे तो इसके बाहर लिमिट जा रही है, इसका मतलब रास्ता गलत पकड़ लिए हो, मिक्सचर हमारा वही रहेगा। ऐसे ही मान लो हम क्या कह रहे हैं, देखो हमने कहा ये वाटर है 10 डिग्री का और ये स्टीम है 200 डिग्री की। हम ये मान लिए कि वाटर बनेगा जिसका टेम्परेचर 10 और 100 के बीच रहेगा, लेकिन आंसर जो हमने निकाला, अब आंसर जब निकालोगे तो 200 क्रॉस कर जाएगा, 300 आ गया, इसका मतलब गलत माने थे। आंसर हमारा कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। बोलो, फिर से समझो, एक बार फिर से समझो पूरी बात। इधर देखिए, जैसे हमने कहा 0 डिग्री की आइस मिला दिया और हमने मिला दिया ये वाटर 50 डिग्री का मिला दिया, आंसर 0 दिया हो तो लगा दिया करना, लेकिन हम ना याद आए उस समय, हमारी बातें ना याद आएँ और तुम करना शुरू करोगे तो ये याद करना करोगे तो वाटर मानोगे, वाटर मानोगे, इसका टेम्परेचर जो आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से वो 0-50 के बीच आना चाहिए।
लेकिन आंसर तुम्हारा आ गया माइनस में, मान लो 10 डिग्री या कुछ आ गया, इसका मतलब इधर तो जाएगा नहीं, इससे तो कम होगा नहीं ना, इससे तो कम होगा नहीं ना, इससे ज़्यादा होगा, इसका मतलब गलत माने थे। आंसर हमारा कितना आएगा? अब आ जाओ, हमने मिला दिया जो है वाटर 10 डिग्री का और स्टीम मिला दिया 100 डिग्री की, ठीक। अब फिर वही बात, आंसर में यदि 100 दिया हो तो कुछ करने की ज़रूरत, लेकिन भूल से कर ही लेते हो, गलतियां होती ही हैं। अब यहाँ मान लो आंसर जो तुम निकाले आना तो चाहिए था 10 और 100 के बीच, लेकिन आंसर तुम्हारा आ गया 200, तो 200 नहीं होगा, आंसर क्या होगा? 100 होगा। ये हम बता रहे थे। ये दो कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे। तो आंसर में 0 दिया हो 0 लगा दो, आंसर में 100 दिया हो 100 लगा दो, लेकिन कब? जब आइस और वाटर मिलाया जाए, आइस और वाटर मिलाया जाए। आंसर तुम्हारा 0 दिया हो तो 0 हो जाएगा, और जब स्टीम और वाटर मिलाया जाए और आंसर 100 दिया हो तो 100 रहेगा। दूसरी बात हमने क्या बताया, इस तरह के क्वेश्चनों को करते समय हमेशा हमें मानेंगे कि वाटर मिक्सचर में बन रहा है। क्या बन रहा है? वाटर। चाहे आइस और वाटर लें, चाहे स्टीम और वाटर लें, हम मिक्सचर को हमेशा क्या मानेंगे? वाटर। ओके, ये करके हम लोग करेंगे। तो दो तरह की चीजें आएंगी, एक तो हमारी ये चीजें हो गई जो हम इस पर करेंगे, और एक अब दूसरा जो बताने जा रहे हैं, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, उनके बारे में समझो। इधर देखिए, एक हमारे पास आया Q = ml। ये कब यूज होगा? व्हेन स्टेट इज चेंज। और Q = आया क्या? mc डेल्टा थीटा। कब? व्हेन टेम्परेचर इज चेंज। ये दो चीजें हमारे पास आई। अब इन दोनों चीजों का एप्लीकेशन हमें अलग अलग ब्रांचेज मिलेंगे। एक एप्लीकेशन मैकेनिक्स में आएगा, एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, एक एप्लीकेशन हीट का हीट में ही आएगा। 3 एप्लीकेशन आएंगे हमारे पास। अब 3 जरा देखिए, पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हीट का मैकेनिक्स में। अब हीट का मैकेनिक्स में कैसे एप्लीकेशन आएगा? जैसे जो है घूमने उमने लोग जाते हैं, डॉक्टर बन जाओगे सब लोग, मौज मस्ती के लिए पहाड़ों में गए तो वहाँ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे बर्फ मारते हैं। अब उसमें पता मज़ा क्या आती है मुझे नहीं मालूम है, देखा है हमने ऐसे ही। तो एक दूसरे ऊपर फेंकते रहते हैं, ठीक। तो फेंकने का, अब जब उसको फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी हो गई 1/2 mv, एनर्जी क्या हो गई उसकी 1/2 mv, और तुमने फेंका और जिसके ऊपर फेंका वहाँ जाकर मेल्ट हो गई। तो मेल्ट हो गई तो इसका मतलब क्या होगा? ml हो गया। और कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर उनका है और मेल्ट भी हो गई और टेम्परेचर भी बदल गया, पानी बदल गया, तो ml + mc डेल्टा थीटा कहानी आ गई। तो कहने का सेंस हो गया कि काइनेटिक एनर्जी हमारी 1/2 mv² ये कन्वर्ट हो रही है किसमें? ml में, या कन्वर्ट हो रही है mc डेल्टा, या दोनों में, जैसा क्वेश्चन रहेगा। या यही कहानी ऊपर से झरना गिर रहा है और गिर के टेम्परेचर क्या कर रहा है? बदल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? mgh = ml = जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा। ऊपर से आइस गिर रही है, मेल्ट हो जा रही है, ऊपर से आइस गिरकर वाटर बन जा रही है, 10 डिग्री का वाटर बन, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर हमारे। अच्छा, कुछ लोग सोचे होंगे, कुछ लोग नहीं सोचे होंगे, वो लोग बस आंख बंद करके देखें। ये 2m हमने क्यों यूज किया है? एक जगह स्मॉल m, एक जगह कैपिटल M। वो इसलिए यूज किया है कि ये जो आइस है, मान लो आइस गिर रही है, तो हो सकता है पूरा अमाउंट मेल्ट हो जाए और हो सकता पूरा अमाउंट ना मेल्ट हो। जैसे क्वेश्चन में है भाई 1 किलो आइस गिर रही, 50 ग्राम मेल्ट हुई है। तो गिर जो रही है
उसमें पूरा मास लेंगे और जो मेल्ट हो रही है उतने लेंगे जितनी, हाँ, और पूरी पूरी हो रही है तो दोनों जगह m क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हमारी बात समझ में आई? बोलिए। ये जो m है होल बॉडी का मास है और यहां जो m ले रहे हैं उस बॉडी की बात कर रहे हैं जिसका या तो टेम्परेचर बदल रहा हो या तो जिसकी स्टेट बदल रही हो। क्लियर हो गया? किसी के ऊपर आइस आपने फेंका 1 किलो, अब आधा किलो मेल्ट हो गई, तो जो फेंका उसमें पूरा 1 किलो लेंगे और जो मेल्ट हुई उसमें हम उतने लेंगे जितना हमारी मेल्ट हो रही है। हम ये बताना चाह रहे हैं पूरी पूरी मेल्ट हो रही है तब तो कोई बात नहीं, दो जगह m सेम हो जाएगा। ऐसे ही तमाम सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ml इज इक्वल टू mc। तो ये मैकेनिक्स में आपको रोल मिलेगा। अब ध्यान दो, क्वेश्चन करते समय इधर हमेशा जूल यूज करेंगे, ठीक? जूल यूज करने से फायदा होगा, हमको कैलोरी में बदलना आसान रहेगा। तो जो मैकेनिक्स के टर्म हैं हम किस में यूज करेंगे? हमेशा जूल में। और इधर वाले कुछ नहीं करेंगे, डाटा रखेंगे और रखने के बाद कैंसिल करेंगे। हमारी बात समझे? इधर हमेशा MKS रखना, इनको इनको इनको, और इधर MKCJ चक्कर नहीं पड़ना है। वैल्यू रखेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग काट पीट लेंगे हम, इनको बदलने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग, अच्छा एक चीज़ और देखो, कभी कभी आता है कहते हैं कि 50% ही टेम्परेचर बदल रही है, तो ये हाफ mv स्क्वायर इंटू क्या करोगे 50/100, या कहते हैं 40% ही जो है मेल्ट कर रही है तो क्या करोगे 40/100 इंटू। अच्छा हम मान लो ये कह देते हैं कि 20% का नुकसान हो जा रहा है तो बची कितनी 80%, या हमने कहा कि 1/4 ही काम में आ रही है तो जो एनर्जी मिली हमको उसका 1/4 ही मेल्ट करा रही है। मान लो 100 जूल आई तो 100 को जूल का 1/4 क्या हुआ, ये मतलब कहने को जितना कहें, और कुछ नहीं कहते हैं तो फिर ऐसे लेंगे, ठीक? अब दूसरा आ जाओ, बहुत प्यारा टॉपिक है। बी पार्ट आते हैं हम लोग। अब आते हैं हम हीट का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी में। हीट का अब इसमें क्या एप्लीकेशन मिलेंगे देखो, जैसे ये रख लिया आइस वगैरह और यहाँ हीटर लगा दिया। अब हीटर लगा दिया तो हीटर वाला इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूला I²RT इज इक्वल टू जैसा क्वेश्चन कहेंगे, या B²/RT ये ml, या P/T, इस पर भी क्वेश्चन आए हैं। इन पर आपको मिलेंगे। फिर वही कहानी इसमें भी हो गई। इधर वाला हमेशा किस में रखोगे, MKS में रखोगे ताकि जूल आ जाए। इधर कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखिए और डाटा काटिए पीटिए बस। इसको डाटा रख लेंगे और बाद में काट पीट लेंगे जो भी दिया गया है। थर्ड एप्लीकेशन आता है हीट का हीट में। अब हीट का हीट में कैसे होगा, अब जैसे ठंडक आ रही है और ठंडक में तुम लोगों ने चाय वाय लेकर आए हो कि गरम गरम बनी रहे, लेकिन ठंडक आ रही है, ऊपर से ठंडा ठंडी हवा आके सो ठंडी कर दी रही चाय को। थर्मस वगैरह लाए हुए हो या गर्मी में आते हो बर्फ़ वगैरह डाल के लाते हो, थोड़ी देर बाद क्या होता है बर्फ़ पिघल जाती है तो जो मेल्ट हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, इस कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू आ रही, बाकी ये तो मेटलिक इधर वो बना दिया जाता है कि इधर से हीट उठाओ, लेकिन ढक्कन तो खोलते हो उसमें मेटल का बना होता है। तो यहाँ जो आएगी ये Q1 इज इक्वल टू,
और Q1 आएगा के ए डेल्टा थीटा अपान एल, ठीक, इज इक्वल टू एम एल या इज इक्वल टू, जैसी ज़रूरत पड़ेगी ये ज़रूरत, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हीट का एप्लीकेशन हीट में हो गया। तो ये 3 एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे इन चैप्टरों में, यही इकट्ठे, कुछ ये सेकंड पेपर में रखे हैं लेकिन हम लोग यही सब निपटाएंगे। तो हीट का मैकेनिक्स में आ गया, हीट का इलेक्ट्रिसिटी में आ गया और हीट का हीट में आएगा, लेकिन यहाँ हम दोनों साइड यूनिट नहीं बदलेंगे, इसमें हम दोनों साइड रख के और फिर काटेंगे। लेकिन इन दोनों में हम क्या करेंगे कि जो ये पोर्शन है ये हमेशा किस में यूज करेंगे, MKS में यूज करेंगे, ठीक। अब इसी पे हमें क्वेश्चंस करना है, तो हम लोग जो 1-2 नमूने दिखाते हैं आपको, तो आपको यकीन होगा। अब देखिए क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया ही है, इसको खुद कर लेना, कोई इसमें खास बात नहीं है। लेकिन ये देखिए आया हुआ है, देखिए JEE 21 में क्वेश्चन ये पूछा गया आपका, ये देखिए। अब यहाँ से हम करा रहे हैं कहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 2 से। 2 वाला तो हमने करा ही दिया आपको, 3 से आ रहे हैं, ठीक। वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट 100 मीटर, फाइंड इट्स चेंज इन टेम्परेचर इफ 20% एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ग्राउंड, ठीक। इधर देखिए क्या कहानी हो रही है, 100 मीटर से गिर रहा है, ठीक। वाटर फॉल फ्रॉम हाइट 100 मीटर, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा हमें क्या करना है, 20% एनर्जी एब्जॉर्ब, 20% ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो गई, तो जो एब्जॉर्ब हो गई उससे टेम्परेचर नहीं बदलेगा, जो बची हुई है उससे बदलेगा। तो अब बताइए ऊपर से गिर रहा है, ऊपर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, हाइट दिया गया पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी क्या, mgh हो गई। इसके बाद कह रहे हैं टेम्परेचर बदल रहा है, वाटर में ही बदल रहा है, सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है, तो बताओ कौन सा लगाओगे, mc डेल्टा थीटा। अब देखिए यहाँ ये ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा कि आधा अमाउंट या पूरा अमाउंट, इसलिए हमने दोनों जगह m ले लिया है। अब ध्यान देना, इसको काट मत देना, नहीं निपटा दो, काट दोगे तो सब कट पिट जाएगा। यहाँ पूरी वैल्यू रखना, वैल्यू रखने के बाद हमें काटना है, ध्यान दे रहे इस चीज़ को, नहीं तो फिर आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब बताओ m अभी यहाँ तो m कहीं दिया ही नहीं है, तो हम नहीं दिया था इसे लिख लेंगे और ये मान लेंगे कि हम m किस में ले रहे हैं, किलो, क्यों ले रहे हैं, ताकि ये हमारा जूल में आ जाए, ठीक। G 10 मीटर पर सेकेंड, हाइट बोलो 100, ये भी किस में है। अब देखो 20 तो एब्जॉर्ब हो गया, तो बचा कितना, तो यहां लिखेंगे 80 अपान इज इक्वल टू m। अब हम इधर किलोग्राम है तो नेचुरल बात है इधर भी किलोग्राम होगा, बोलो, तो किलोग्राम में इसे लिख दिया अभी हमने। C नहीं दिया है तो हमने अपने आप लिख दिया, क्या हो, 1 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री, और डेल्टा थीटा, यही हमें क्या करना है, निकालना है। डाटा समझ में आ लिखा हुआ, बोलो। अब इधर आओ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, जो जूल हो गया कि नहीं हो गया, तो हमने फिर एक लिखा m इंटू 10 इंटू 100 कटा इंटू 80, ये जो आंसर हमारा आया वो किस में आ गया, जूल में आ गया। अब इधर आइए, यहाँ किलोग्राम है और यहाँ क्या है, ग्राम है, तो या तो किलोग्राम को ग्राम बदलो या तो ग्राम को, तो हमने क्या किया, ऐसे हम रखा, किलोग्राम को हम ग्राम में लिख रहे हैं, तो 10⁻³ ये किस में आ गया, इंटू 1 से मतलब नहीं है, ऐसे लिख दिया। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और डेल्टा थीटा हमने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दो, अब एक गड़बड़ क्या हो रहा है, इधर क्या है और इधर क्या है,
तो या तो जूल को कैलोरी में बदलो या तो कैलोरी को जूल में बदलो। तो हम जूल को कैलोरी में बदल रहे हैं, तो कैसे बदलेंगे? m इंटू 10 इंटू 80, इसको 4.2 से क्या कर दिया, अब ये कैलोरी हो गया। m इंटू 10⁻³ g इंटू कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस डेल्टा थी। अब काटो तुम, अब काटोगे तो कैलोरी से कैलोरी कैंसिल हुआ और ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, क्या बचा? तो आंसर किस में आएगा? डिग्री में आएगा। इस क्वेश्चनों को करने का यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका करोगे तो कर नहीं पाओगे। ठीक, तो अब देखिए सॉल्व कर लिए कितना आ रहा है, ये 800 10⁻³ ठीक, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आएगा, उतार लो। लेटेंट हीट दिया है और स्पेसिफिक हीट नहीं दिया है। नहीं, ऊपर है क्या? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बेइंग 3 पॉइंट फॉल एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर स्नोफॉल माउंटेन इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर हीटिंग। अच्छा, ये नीचे जो गिरा वो उसका नहीं बदल रहा है, वो क्या कर रहा है, जो गिरा तो आइस मेल्ट कर दे रहा है, वो जो गिर रहा है वो आइस नहीं है, वो कोई बॉडी है। ठीक, ऊपर से गिरी और गिरने के बाद वो जो है जब नीचे टकराती है तो 4 डिग्री टेम्परेचर लेकर आती हो, वो 4 डिग्री टेम्परेचर की वजह से कुछ आइस मेल्ट हो जाती है। हमारी बात समझे कि नहीं? नहीं समझ में आया? कैसे समझो? जैसे पेन है, अब ये पेन ऊपर से गिरा, तो ऊपर से गिरा और ये 4 डिग्री टेम्परेचर का था, तो गिरने से 2 एनर्जी मिल रही है। एक तो इसको क्या मिली, mgh मिली, पोटेंशियल मिली, और दूसरा और कौन सा मिल रहा है, mc डेल्टा, क्योंकि वो जो mc डेल्टा थीटा वाला टेम्परेचर, ये और mgh दोनों मिला के आइस जो गिर रही उस आइस को क्या कर दे रहे हैं, मेल्ट कर दे रहे हैं। बात हमें समझी कि नहीं? जैसे हम ऐसे कह देते ना गिरता, ये पेन 4 डिग्री का था, हम आइस पे रख दे रहे हैं और तुमसे पूछें कितना आइस मेल्ट करेगी, तो ये mc डेल्टा किसके बराबर हुआ, ml के बराबर करोगे नहीं करोगे? बोलो। ये तब तक मेल्ट करेगा जब तक कि ये खुद 0 डिग्री तक ना पहुंच जाए। अभी क्वेश्चन मिलेगा आगे आपको। हम ये पेन की बात कर रहे हैं, 4 डिग्री का पेन है ये, हमने इसको आइस पर रख दिया है, ये तब तक आइस मेल्ट करता रहेगा जब तक कि ये खुद 0 डिग्री ना पहुंच जाए। तो क्या करते बताओ? तो यही करते, mc डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ml। अब कहानी क्या हो रही है, ये ऊपर से गिर रहा है और ऊपर से गिर रहा है, इसको एक एनर्जी और मिल जा रही है, कौन सी, mgh मिल जा रही है। अरे यार, तुम दौड़ते हुए किसी जाके टकरा जाते हो तो उसको मज़ा थोड़े आता है, तकलीफ होती है ना। तकलीफ क्यों होती है? जो तुम्हारी एनर्जी है वो एनर्जी तुमने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। कोई चीज़ ऐसे ही है, हम कहें कोई चीज़ ऐसे गिरा दो तभी तो मेल्ट हो जाएगी चीज़ें, आइस है तो आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी। तो गिरने से जो एनर्जी आपको मिल रही है वो मेल्ट कर रही है और साथ में एक और चीज़ मिल रहा है आपको, जो बॉडी है उसका अब मान लो हम ये कहते कि ये टेम्परेचर ना दिया होता, इस टेम्परेचर बात ना करते, हम कहते भाई कोई बॉडी ऊपर से गिरी कितनी आइस मेल्ट करेगी, तो ऊपर क्या मिलता, mgh, और नीचे क्या होता, ml। लेकिन यहाँ 2 बातें हो रही हैं। एक तो हो रहा है कि ऊपर से गिर रहा है, एक एनर्जी वो मिल रही है mgh, और दूसरा वो 4 डिग्री से कई डिग्री पहुंच रहा है, 0 डिग्री पहुंच रहा है। तो 2 एनर्जी मिली उसको कि नहीं मिली, बोलो। और वो दोनों एनर्जी मिलके क्या कर रही हैं, आइस मेल्ट कर रही हैं। तो आइस मेल्ट कर रहे हैं तो क्या लगाओगे, ml लगाओगे। अबे तुम लोग तो यार एकदम सन्नाटे में पहुंच जाते हो, तकलीफ होने लगती है।
कहाँ कन्फ्यूजन है बताओ? कहाँ बोलो? थोड़ा एग्जाम्पल पहले आ गया है। अच्छा रुक जाओ, अभी ये एग्जाम्पल बाद में कराते हैं, पहले ये कर लो। एक मिनट, पहले हम ये वाला करते हैं तब अभी कराते हैं, इसको अभी रोके रहते हैं, ठीक। 2 kg आइस फॉल फ्रॉम हाइट, इधर देखो, रुक जाओ। 2 kg ये आइस है, आइस। अच्छा जब आइस कहा जाए तो हम 0 डिग्री उसको मान लिया करेंगे। जैसे स्टीम कहा जाए और टेम्परेचर न दिया जाए तो क्या मानोगे? 100। आइस कहा जाए तो हम मान लेंगे कितने की है वो? 0 डिग्री की आइस है। क्लियर हो गया सबको? तो 0 डिग्री की आइस है, 2 kg है, फॉल फ्रॉम हाइट। अब हाइट कितना दिया है? 100 मीटर, और 40% एनर्जी जो है लॉस हो जा रही है। तो बची कितना? 60% बची ना। तो 60% ही उसका टेम्परेचर चेंज करेगी। तो ये बताइए, जब यहाँ ये गिरेगी तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द अमाउंट ऑफ द आइस व्हिच कैन मेल्ट, मतलब कितनी आइस मेल्ट होगी। बताओ यहाँ कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। यहाँ कौन सी हो जाएगी? ml हो जाए। मेल्ट की बात कर रहे हैं ना, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? मेल्ट। क्वेश्चन है 2 kg आइस फॉल फ्रॉम हाइट 100 मीटर, ये आइस ही गिर रही थी, गिरने से कितनी मेल्ट हो जाएगी? तो क्या करेंगे बोलिए? लगाएंगे mgh इज इक्वल टू क्या करेंगे? अब यहाँ स्मॉल m क्यों कर दिया? क्योंकि पूरी आइस मेल्ट नहीं हो रही है, कुछ पार्ट उसका मेल्ट हो रहा है, ठीक। तो अब देखो, अच्छा ये सब समझ में आया कि नहीं है? बोलो। mgh इज इक्वल टू ml। क्लियर हुआ? क्योंकि ऊपर इसको एनर्जी कौन सी मिली? पोटेंशियल एनर्जी। और जब गिरी है तो केवल मेल्ट हो रही है। अच्छा टेम्परेचर भी बदल रहा होता तो फिर और लगाते ml प्लस mc, तब वो भी लगा देते। अभी पिछले वाले में क्या किया? वाटर गिर रहा था, टेम्परेचर बदल रहा था, तो वहां mc डेल्टा थीटा कर दिया। और यहाँ क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है, तो क्या करोगे? ml कर दोगे। बोलो यार। अब बताइए m की वैल्यू बताओ कितना दिया? आइस कितना दिया है? 2 kg 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितनी हाइट से गिर रहा था? 100 मीटर। और बताइए कितना जो है ये, तो समझ गए क्या करोगे? क्योंकि 40 तो बर्बाद गई ना। और m हमें निकालना है, और लेटेंट हीट वाटर का फ्यूजन वाला बोलो 80 कैलोरी, यहाँ रखा ग्राम। 80 होता है कि नहीं होता है? अब देखो ध्यान से, अब देखो ये मीटर मीटर, ये भी मीटर मीटर, मीटर स्क्वायर किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया क्या? जूल। तो हमने लिखा 2 इंटू 10 इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया तो 60 कर दिया हमने। ये जो आंसर हमारा आया किस में आया बताओ? जूल में आया। इधर आओ, m। अब इधर ध्यान दो, m इंटू 80 कैलोरी क्या है? अब मामला कहाँ फंस गया बता दो? इधर क्या है, इधर क्या है? तो क्या करोगे? या तो जूल को कैलोरी में, या तो कैलोरी को। तो हमने क्या किया? जूल को कैलोरी में कर लिया। तो हमने अगला स्टेप किया। अब देखो हम ये इतने स्टेप इसलिए रख रहे हैं तुमको समझाने के लिए, नहीं तो बस एक ही 2 स्टेप में आएगा ये। और ये आपका हो गया किसमें? कैलोरी में। कैलोरी से कैलोरी भी क्या हुआ बताओ? मास किस में आएगा? अब बाद में आंसर तुम्हारा किलोग्राम में दिया हो तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। समझ बात आई कि नहीं? इसके अलावा हीट के क्वेश्चन और किसी मेथड से मत करना, कर नहीं पाओगे। यही इजी मेथड है इसका। अब बताओ m की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बस 0 से 0 कैंसिल करो, 4 से कैंसिल कर दो, 4 3 जा 4 2 जा
21, एक जीरो और बढ़ा दो, इंटू, अब सॉल्व करिए, ग्राम में आंसर आएगा ये कितना, 3.8 ग्राम ना। ऐसे 2-4 क्वेश्चन आज ही जाके, इन्हीं क्वेश्चन और ना करना, जैसे नया करोगे तो काट लेगा, यही जो हम करा रहे हैं इन्हीं को जाके खुद करना, ठीक। तो जो खुद तुम्हें एक हैबिट आ जाएगी करने की, काटने की, बस इसके बाद दौड़ने लगोगे। ये देखिए बहुत आता है, क्वेश्चन नंबर 6, नहीं अभी रुक जाओ, 4 वाला भी रुको, थोड़ा सा और परिपक्व हो जाओ। लेड बुलेट जस्ट मेल्ट व्हेन स्टॉप्ड बाय एन ऑब्स्टेकल, एज्यूमिंग दैट 25% heat is absorbed by the obstacle, find the minimum velocity of the bullet melts when stopped by 25% heat is absorbed by the। अब देखो बुलेट जा रही, 25% क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जाता है, हीट जो है क्या करती है, एब्जॉर्ब हो जाती, बची कितनी, 75% बची, ठीक। और तो कहानी याद आ गई, इसलिए याद आ गया, हंसी आ गई। उन्हें बतलाने में, उनके में 3 औरतें थीं तो तीनों मतलब निपट गईं। तो हाँ, तो ये हुआ कि तीनों का अलग अलग कर्म थे, तीनों को अलग अलग मिल रहा था, तो 2 लोगों को नरक मिला और एक जो है अच्छे कर्म थे तो उनको स्वर्ग मिला। तो स्वर्ग वाली ऑप्शन था कि जो स्वर्ग वाली वो नर्क में जा सकते हैं, लेकिन नर्क वाली स्वर्ग में। तो जो स्वर्ग में गई थी उन्होंने कहा ऐसा करो भगवान, हमको भी वहीं भेज दो, कम से कम बतलाते तो रहेंगे, मतलब नर्क में रह के भी बातचीत तो करते रहेंगे। उनको स्वर्ग पसंद नहीं आया। तो ये कुछ है। इधर देखिए, तो ये जो बुलेट है ये जा रही, यहाँ टकरा रही है, और जो टकराती है तो 25 एब्जॉर्ब पे, तो बचा कितना, 75% जो बच रहा है वही जो है। देखिए अब ये जेई में आपका पहले भी आया हुआ है एक आध दो बार, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, टेम्परेचर 27 डिग्री इसका था, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट दिया गया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड दिया गया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया है। हमें निकालना है कि क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो अब जरा देखो ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ इसको कौन सी एनर्जी मिल रही बताओ, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी सीधे हम लिख रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी 12 mv², 70, ये करेंगे नहीं बताओ, 25% तो एब्जॉर्ब हो गई। तो जो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी वो कौन सा बढ़ाएगी, 75% ही तो बढ़ाएगी, बोलो, इज इक्वल टू। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब मेल्टिंग पॉइंट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो मेल्ट भी हो रही है। बुलेट सॉलिड हुई, मेल्ट होगी किस में जाएगी, लिक्विड में जाएगी। तो यहाँ 2 अवस्थाएं बदल रही हैं। एक तो उसका पहले क्या बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, और कितने से कितने बढ़ेगा, 27 डिग्री से कितना जाएगा, क्योंकि 327 मेल्ट हो जाएगी वो, बोलो बोलो, कि वो टकरा के मेल्ट हो जा रही है। इसका मतलब टेम्परेचर पहले बढ़ा, टकराने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो टेम्परेचर आएगा 27 से कितना, 327। तो यहाँ पर 2 बात हो रही है, एक तो टेम्परेचर बदल रहा है, तो जो टेम्परेचर बदल रहा है तो हम क्या लगाएंगे, और दूसरा वो मेल्ट भी हो रही है, ये लगाएंगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है, टेम्परेचर बदला फिर क्या हो गई, मेल्ट हो गई। अब देखिए इधर ध्यान दो, कि बस एक क्वेश्चन और करा दें, थोड़ा धैर्य रखो। ये अब देखो काटेंगे नहीं कहीं अभी, ठीक, अब ऐसे रखेंगे हाफ। चलो मास बताओ, मास नहीं दिया है कोई बात नहीं है, लेकिन हम मास यहाँ किस में मान रहे हैं, केजी मान रहे हैं। वेलोसिटी भी जो दी गई है इसको भी ये मीटर स्क्वायर अपान, अरे वेलोसिटी होता मीटर पर सेकंड, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर, हमें मान के चल रहे हैं, ठीक। इनटू, अब ये करोगे कितना आएगा, 3/25, 3/4, ठीक, इज इक्वल टू
अब देखो m ऐसे रखो, अब जब यहाँ kg में है तो यहाँ भी kg में है, और c भी दिया होगा, ये दिया है। अब वो आटा वाला ना रख देना, नहीं तो उसको भी अलग चीज़ है, ये इसका अलग है। 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री। फिर क्या है डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा क्या करोगे बताओ, कितना 327 है ना, तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ डाटा लिख ले रहे हैं, 327 माइनस 27 डिग्री प्लस ml m kg में। और बताओ लेटेंट हीट उसकी कितनी दी है, पर बताओ कितना, 6 कैलोरी पर ग्राम। अरे आगे बोलो, अच्छा बस, हाँ ठीक है। डाटा हमने रख दिया, इसमें डाटा रखने में किसी कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो। उधर हमने, अब चूंकि उधर मास हमने किलोग्राम में लिया है तो इधर भी किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। अच्छा अब इधर देखिए, ये तो आपका आ गया 12 mv² इंटू 3/4, ये किस में आया, जूल में आया। अब यहाँ ग्राम है और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो क्या करोगे, m इंटू ग्राम 3 इंटू, इसको हम पावर यहाँ ले रहे हैं, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आएगा 300 और ये आएगा। अब यहाँ भी देखो ग्राम है तो क्या करोगे, 10⁻³ ग्राम 6 कैलोरी, ग्राम से ग्राम, ग्राम से ग्राम, और डिग्री से डिग्री। अब देखिए यहाँ कैलोरी, यहाँ कैलोरी, और यहाँ क्या है, तो क्या करेंगे बताइए, हाँ तो फिर इसको करेंगे mv², 3 हमने यहाँ लिख दिया, 4 2 जा 8 कर लिया, और इसको 4.2 कर लिया। अब ये क्या हो गया बताओ, कैलोरी हो गया, इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻² कैलोरी इंटू 300 प्लस, ये कितना था, ये है आपका m इंटू 10⁻³ और फिर क्या है इंटू, ये क्या है 6 कैलोरी। अब देखो ये कैलोरी, कैलोरी, कैलोरी और कैलोरी, m और m क्या हो गया। अब पहले कैंसिल कर दिए होते ना तो किलोग्राम वाला मामला इधर उधर फंस जाता, पहले नहीं कैंसिल करेंगे, ठीक। अब बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 3b² 8 इंटू, ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 जा 9, और 9 में से ये 2 निकल गया तो 10⁻³ क्या बचा 3, ये आएगा 6 इंटू, ठीक। अब b² आपको निकालना है तो b² हो जाएगा 9 और 6 15, 10⁻³ इंटू 8 4.2, और नीचे क्या आ जाएगा 3। अब इसको अपना डिवाइड कर लो, 5 इंटू 8 इंटू, तो b इज इक्वल टू √40 42, सॉल्व कर लो इसको, हो जाएगा। अब उतार डालिए, आज के लिए बस इतना ही। इधर नहीं, पहले क्रम सबको उतारने दो ना। अच्छा यहाँ से है, ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं वो एक तो P इंटू टी इज इक्वल टू ml या mc डेल्टा थीटा उस पर आता है, इसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताया है उस पर आता है आपका, ठीक। 2 पे ज़्यादा ध्यान देना।
बाकी ये अब यूनिट कैंसिल करना आपको आ जाएगा तो पूरी हीट आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।